गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, लैम्डा निकालेंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जो है हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने अपना क्वांटम थ्योरी दिया था, उसको हम लोग क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट भी कहते हैं। तो इसको हम लोग एक और नाम देते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। और इसमें उन्होंने कहा क्या था, 3-4 बातें। एक्चुअली वो ब्लैक बॉडी पे रिसर्च कर रहे थे और आपको पता है कि ब्लैक बॉडी जो है वो कुछ रेडिएशंस निकालता है, बाकी एब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ, एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी होता है विच कैन एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस, बट नो बॉडी इज परफेक्टली ब्लैक। खैर, तो जब ब्लैक बॉडी पे पढ़ रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि कोई भी ब्लैक बॉडी हो उससे जो रेडिएशन निकलते हैं वो रेडिएशंस कंटिन्यूअस ना होके डिसकंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूअस ना होके वो डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है? कंटिन्यूअस का मतलब आप ये समझिए कि हमेशा कुछ न कुछ मिले। डिसकंटिन्यूअस माने कि जैसे मान लीजिए ये चौक है, मैं किसी के ऊपर फेंकूं और तुरंत जल्दी जल्दी फेंकूं, लेकिन माने मेरे पास हजारों चौक हों, लेकिन एक चौक फेंका फिर दूसरा फेंका तो बीच में 1 सेकंड तो कुछ नहीं मिलेगा ना उसको, तो उसको कहेंगे डिसकंटिन्यूअस। माने आप ऐसे समझिए कि अगर इस तरह से हम किसी को फिसला दें तो जब हम देखेंगे यहाँ भी देखेंगे तो कुछ न कुछ वैल्यू है, यहाँ भी, ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस। लेकिन हम लोग जैसे सीढ़ी पर बॉल गिरा देते हैं, अगर इस तरह से देखें तो बॉल यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ये क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। तो उन्होंने क्या देखा था कि डिसकंटिन्यूअस होता है जो रेडिएशंस है। फिर तीसरा उन्होंने क्या देखा कि जो भी रेडिएशंस आते हैं वो स्मॉल बंडल में आते हैं, स्मॉल बंडल ऑफ एनर्जी। तो उन्होंने ये कहा कि एक पैकेट में आते हैं और वो जो एक पैकेट में आते हैं वो भी होल नंबर, नेचुरल नंबर के मल्टीपल में होते हैं। मतलब एक मिनिमम बंडल का अगर कुछ एनर्जी हम बता भी दें, मान लीजिए कि 10 जूल, तो हमेशा 10 जूल, 20 जूल, 30 जूल ऐसे होगा, कभी 12 जूल या 13 जूल या 15 जूल नहीं। अब जरा समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्या क्या बातें उन्होंने कहा था मैं अभी लिखवा दूंगा। पहला उन्होंने ये कहा था कि जो लाइट निकलती है कहीं से वो कैसी होती है? डिसकंटिन्यूअस। वो डिसकंटिन्यूअस होती है। ओके। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो लाइट निकलती है या एब्जॉर्ब होती है ना, ऐसा नहीं है कि निकलती है, जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वो छोटे छोटे पैकेट में एब्जॉर्ब होती है या इमिट होती है, और उसी छोटे पैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम। क्या बोलते हैं? क्वांटम। और इसी का प्लूरल क्या है? क्वांटा। और लाइट के केस में इसी को बोलते हैं फोटॉन। इसी एनर्जी के पैकेट को बोलते हैं फोटॉन। ठीक है, तो ये उन्होंने दूसरा बात कहा। तीसरी बात उन्होंने क्या कहा कि एनर्जी ऑफ एनी फोटॉन या क्वांटा जो भी पढ़ रहे हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और यहां से उन्होंने लिखा इक्वल टू एच न्यू, जहां एच को उन्हीं के नाम पे हम लोग कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, और फिर एक और रूल लास्ट बताया उन्होंने कि जो ये E इक्वल टू एच न्यू है, ये यही हो सकता है NH न्यू, जहां N की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ये हो सकती है। N की वैल्यू
कभी भी 2/3, 4/5 या ऐसे कुछ भी 1.67 नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, यही ये चार चीज इन्होंने बताया था। तो आज बच्चों हम लोग इन्हीं चार चीजों के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और इस पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो आप लोग कॉपी निकाल लीजिए और पहले इसका छोटा सा नोट्स लिख लीजिए कि प्लैंक, देखिए प्लैंक स्टडीड द रेडिएशन, Planck studied the radiation emitted from black body and gave the following conclusion. First, radiation emitted or absorbed are not continuous but are discontinuous. Second point, any black body emits or absorb energy, in the form of a small bundle or packets of energy known as quantum, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि प्लूरल क्वांटा, और उसी के नीचे इन केस ऑफ लाइट these packets are known as photon. In case of light these packets are known as photon. थर्ड रूल उनका क्या था? एनर्जी ऑफ एनी फोटोन, नोट करिए, एनर्जी ऑफ एनी फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। एनर्जी ऑफ एनी फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और उसके बाद आप लिख लीजिएगा E = h न्यू और E = h न्यू, ऐसे जैसे हमने लिखा है। और यहाँ लिखिएगा प्लैंक कांस्टेंट, और इस h की वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये आपको याद करना होगा, है ना, 34 जूल सेकेंड, ठीक। और इसी में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे न्यू = c/λ, इसको hc/λ भी कह सकते हैं, जहां लैम्डा वेवलेंथ होता है। तो ये एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसपे न्यूमेरिकल्स आएंगे। फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए, एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब, by any object is whole number of multiple of energy, of photon। और इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने लिखा है nhc/λ। तो देखिए फोटोन, अरे प्लैंक ने यही बताया था चार चीज, तो सब मिला के हमारा यही है। अभी मिटाते रहा हूं, सब मिला के हमारा यही दो फॉर्मूला है। एक तो एनर्जी इक्वल टू, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, है ना, इधर क्या लिखना होगा, एनर्जी इक्वल टू NH न्यू या एनर्जी इक्वल टू NHc/λ।
इसी पे हमें क्वेश्चन करने हैं। तो आइए देखते हैं हम लोगों को कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि आपको लैम्डा दे दिया और एनर्जी पूछेगा, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करें कि ये क्वेश्चन से लिखिए आप लोग कि कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन, calculate energy of photon having wavelength of 3000 एंगस्ट्रॉम। तो मान लीजिए आपको ये करना है, तो आपको ये तो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एनर्जी निकालना है। अच्छा अगर कुछ नहीं दिया हो तो आप n की वैल्यू क्या लिखेंगे 1, ये जान लीजिए n क्या लिखेंगे 1 अगर कुछ मेंशन नहीं है। ओके तो आपसे क्या कह रहा है कि एनर्जी ऑफ फोटोन बताइए अगर वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम हो तो कैसे करेंगे। आपका फॉर्मूला क्या है बच्चों, E = hc/λ। अच्छा h कितना है 6.63 10⁻⁻34, c क्या है 3 × 10⁸ पता है ना स्पीड ऑफ लाइट, और ये कितना है 3000 × 10⁻10 एंगस्ट्रॉम है ना, तो मीटर में तो कन्वर्ट करना होगा ना, तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है तो या इसको ऐसे कर लीजिए, ये 3 0 हटाएंगे तो ये -7 हो जाएगा। तो आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻7 और 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे, और जैसे ये 7 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 8 और 7 कितने हो जाएंगे 15, और ये दोनों 15 प्लस में रहेंगे 6.63 × 10⁻, ये 15 है और ये कितना है 34 यानी -19 ना। तो आपका आ जाएगा इतना क्या जूल, इतना क्या आ जाएगा जूल। बोलिए इसमें कोई दिक्कत, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि आपसे जूल में नहीं पूछेगा। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं कितना छोटा है 10⁻⁻19 जूल मतलब 0.0000। तो किसमें पूछता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं 1.6, ये भी देख चुके हैं पिछले क्लास में हम लोग, -19। तो जैसे डिवाइड करेंगे ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आया 6.6 और नीचे क्या आया 1.6 नहीं, और ये कितना हो जाएगा 16 चौका 64 4.1 या जो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप एक बार देख सकते हैं 64 होगा ना, ये 2 आएगा, हाँ 1 समथिंग आएगा, तो 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए यहाँ है क्या, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन क्योंकि यही है कि भाई hc/λ, लेकिन क्या क्या ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो n को 1 लेंगे, नहीं तो बहुत बच्चे वही रुक जाएंगे कि n की वैल्यू क्या लें, क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। दूसरा क्या है, ये एंगस्ट्रॉम में दिया है तो इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करें, क्यों, क्योंकि ये भी तो मीटर पर सेकंड है, ये भी तो है, ये भी तो जूल सेकंड है, तो सब जब एसआई सिस्टम में रहेगा तो इसको भी हमें वैसे ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो ये, उसके बाद तीसरा क्या है कि हमें थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन आना ही चाहिए कि कैसे सॉल्व करें। अब उसके बाद भी जो दिक्कत है आंसर लाने के बाद, वो क्या है कि 4 ऑप्शन जो हमारा दिया रहेगा वो 4 ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रहेगा। तो ये एक और दिक्कत कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे चेंज करें। तो इसमें कोई वैसी दिक्कत आती नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक, चलिए आगे बढ़े, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
आपके एनसीईआरटी में इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। आइए आगे बढ़े हम लोग। सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। अब इसमें क्या करते हैं, पहले वाले में क्या लिए थे हम लोग, लैम्डा वेवलेंथ, दूसरे वाले में हम लोग फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं। और इसको देखिए कि इसको कैसे करें फ्रीक्वेंसी लेके, ठीक है। तो आइए फ्रीक्वेंसी लेते हैं। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन having frequency और वो फ्रीक्वेंसी आप ले लीजिए 2 into 10 to the power -3, लेकिन -3 लेंगे तो बहुत कम हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको गीगा के बाद क्या होता है, अच्छा चलिए अभी हम लोग लेते हैं इतना हर्ट्ज, ठीक है। गीगा के बाद क्या होता है, अच्छा टेराबाइट, टेरा वही ध्यान निकालना। चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आपका है। अब इसमें कह रहा है आप एनर्जी निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है E = NH न्यू, यहाँ n क्या हो जाएगा 1, क्यों मेंशन नहीं है। अच्छा h की वैल्यू 6.6 into 10 to the power -34, इतना ही लिखते हैं हम लोग, 6.6 नहीं ना, हाँ 6 ही तो था, तो ये हम लोग लिख देंगे। और फ्रीक्वेंसी 2 into 10 to the power 15, तो क्या हो जाएगा हमारा 6 2 जा 12 और 6 2 जा 13 होगा। और यहाँ हो जाएगा ये -34 है और ये 15 है, तो कितना हो जाएगा -19। ये क्या है, जूल। फिर एक दिक्कत, क्या दिक्कत कि 4 ऑप्शन देगा, वो जूल में नहीं देगा, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगा। तो अब क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे 1.6 into 10 to the power -19, 10 to the power -99 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 13.2 by 1.6। अब ये कितने बार में जाएगा, 13.6 by 1, तो देखिए ये 132 by 16, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। 16 का टेबल आता है, क्या आता है तो बताइए, 16 8 जा, बोलिए कितने बार में जाएगा। और उसके बाद 2, चलिए ये आ गया अप्रॉक्स, ठीक है, ये पूरा सही नहीं, फिर भी ऐसे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ट्रिक, ठीक है। तो ट्रिक देखिए, ट्रिक इसलिए कि इतना कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आएगी और बार बार क्वेश्चन आएगा यही कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ। तो हम आपको एक रेडीमेड ट्रिक देने जा रहे हैं, लेकिन उस रेडीमेड ट्रिक से पहले आपको याद होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.6 10 to the power -19 जूल। ये याद है पिछले क्लास वाला, या 96 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये दोनों आपको आना चाहिए, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं ट्रिक, कहाँ बताएं, यही कोने में यहाँ बता दे रहे हैं कि इधर हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ट्रिक क्या है, अगर आपको एनर्जी निकालना हो तो आप क्या करिए, 1 2 का 4 1 2 4 0 0, क्या लिखिए, बाई एंगस्ट्रॉम। लैम्डा को किस में रखेंगे, एंगस्ट्रॉम। तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में
बहुत इंपॉर्टेंट ये चौक मेरा टूट गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आप लोग एकदम तैयार याद कर लीजिए। जैसे अभी देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, थोड़ा आप लोग पेज पलट के देख लीजिए। लैम्डा कितना दिया था, 3000 एंगस्ट्रॉम, देखे, और उसी को सॉल्व करके हम लोग लाए थे कुछ 4000 या जो भी। अगर हमें ये करना रहता 4.1 अगर ये करना रहता तो हम क्या लिखते, डायरेक्ट 1 इस ट्रिक से करते तो इतना बाई 300, यही ना। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, अभी कितना आ जाएगा 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी आसानी से, जो पिछली बार हम लोग थोड़ा सा ज्यादा किए नहीं किए थे, तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको जरूर लिख लीजिएगा। आगे बढ़ाते हैं इसी को। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा बदल रहे हैं, मेरा वही क्वेश्चन है, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अब है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग या ऑफ 1 मोल हैविंग wavelength और वेवलेंथ आप रख लीजिए इतना एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये सॉल्व कर। अब ये कैसे करेंगे, तो देखिए अब उतना आगे पीछे नहीं जाएंगे, वो वाला मेथड E इक्वल टू एच न्यू और वो कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, E इक्वल टू 1 2 का 4 बाई 6200। अपने आप आंसर किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में। ये कितना हो जाएगा, अरे एंगस्ट्रॉम में नहीं यार, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अपने आप किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखिए ये कितने बार आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं होगा क्या, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है हमारा पर एटम। हमें तो निकालना है पर मोल ना, तो पर मोल कैसे निकालें, तो देखिए 1 मोल ना। अच्छा इसको, ये तो आ ही गया, इसको आप इसमें चेंज कर सकते हैं। देखिए ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू इतना, तो अगर हम 96 से मल्टीप्लाई कर लें 96 से, तो अपने आप क्या आ जाएगा, 6 दूना 12 और 9 दूना 18। इतना क्या, किलो जूल पर मोल। तो नहीं आ गया पर मोल, किलो जूल में। अब ऑप्शन देखना होगा कि जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल की इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या पूछ रहा है, ये हम लोग ऑप्शन देख के समझ जाएंगे। तो हमें बस थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, किलो जूल से इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे शॉर्ट ट्रिक से थोड़ा करें, नहीं तो इसमें कोई दम नहीं है। ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ तक क्या था आपका बोर्ड लेवल। अब बोर्ड लेवल के बाद थोड़ा सा और सोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्वेश्चन लिखिए कि कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स, calculate number of photons having wavelength चलिए आप लोग लिख लीजिए, हम क्वेश्चन लिखते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स हैविंग वेवलेंथ 310 नैनोमीटर wavelength 310 nanometer which are required to obtain energy of 1
2 into 10 to the power 5 जूल, 2 into 10 to the power 5 जूल। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने फोटोन लगेंगे कि हमें इतनी एनर्जी मिले और उसका लैम्डा इतना हो, है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, आइए देखिए, E इक्वल टू NHC बाई लैम्डा लिखा होगा ऊपर, दिख रहा है। एक बार पहले इसको रख के देखते हैं, और अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स लगे तो मेरा वो वाला फॉर्मूला रखिए जो आपको अच्छा लगे। एनर्जी क्या दिया है बच्चों, 2 into 10 to the power 5, n हमें निकालना है। Hc के जगह पे हम क्या लिख दें, 1 2 का 4 लिख दें, और लैम्डा की जगह पे क्या 310 नहीं, एंगस्ट्रॉम में लिखना है। नैनोमीटर क्या होता है, -9, तो -10 में करना होगा ना, तो 3100। अब यही सब आपको जानना है, यही थोड़ा बहुत चेंज करेगा। तो अब क्या होगा, कैसे सॉल्व करें, क्या 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दें, बोलिए, क्या ये 31 से ये 4 बार में जाएगा, क्या इस 2 से ये 2 बार में जाएगा, माने कैंसिल होगा। तो n क्या होगा बच्चों, n इक्वल टू ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 उधर आ जाएगा तो क्या होगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या होगा, 1/2 माने 0.5, ठीक है। और ये 10 to the power 5 तो रहेगा ही, तो जैसे ये हो जाएगा 0.5 तो ये हो जाएगा 10 to the power 4, तो 5 into 10 to the power 4 इतना आपको गलत है क्या, नहीं ना। ये है आपका एक मिनट बच्चों, ये एनर्जी किसमें दिया है, जूल में, और हम लोग अगर ये फार्मूला रखते हैं तो एनर्जी किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमें एक और चीज करना होगा, 1.6 10 to the power -19 करना होगा ना। अब दोनों तरफ बराबर होगा, तो अब थोड़ा सा हमें और मेहनत करना पड़ गया। अब क्या करना पड़ गया, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब जरा देखिए, तो n इक्वल टू ये 2 भी उधर जाएगा, वो भी उधर जाएगा, 1/3.2। अब ऊपर क्या है बच्चों, 10 to the power 5 है, और ये -19 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +19, तो ये कितना हो जाएगा, 24 होगा। अब जो है अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा करीब करीब 3, अरे 0.3, तो 3 into 10 to the power क्या आ जाएगा, 23, अरे 0.3 होगा ना, और इधर जाएगा, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास, हाफ मोल। क्या हो जाएगा, तो आपको ऐसे ऑप्शन दे सकता है। ऑप्शन क्या देगा आपको, आपको ऑप्शन दे देगा कि बताइए कितने मोल लैम्डा, कितनी मोल जो है वेव माने एनर्जी लिया जाए, उसका पैकेट फोटोन जो है जिसकी एनर्जी इतनी हो और लैम्डा इतना हो, और ऑप्शन दे दे कि 1 मोल 2 मोल हाफ मोल ऐसे। तो देखिए अभी इतना सॉल्व करके यहाँ जाएंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ये किस में है, जूल में है, और हम लोग जब ये फार्मूला रखते हैं ये तो किस में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 1.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो बस यही हम छोड़ दिए थे ये, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ये आ रहा है समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा एक और क्वेश्चन होता है आपको, कहता है कि इतने रेंज के लिए एनर्जी बताइए। जैसे ये एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लिखिए, देखिए न्यूमेरिकल्स अभी स्टार्ट हुआ है, इसलिए अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी इस पे पूरा सॉल्व करते जाइए, और जो शुरू से सिस्टमैटिक नहीं करेगा उसको तो फिर दिक्कत होगी, आगे चल के कुछ समझ में नहीं आएगा, बोर्स मॉडल में तो एकदम नहीं आएगा। तो चलिए, कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन, कैलकुलेट
कैलकुलेट रेशियो ऑफ energies of wavelength 8 into 10 to the power 5 picometer and 400 नैनोमीटर। तो अब क्या है, कह रहा है कि एनर्जी का रेशियो बताइए अगर लेमडा इतना हो तो। ठीक है, अब यहाँ क्या देखना है, क्वेश्चन में तो कोई बहुत दम नहीं है, यहाँ फॉर्मूला हमें पता है एनर्जी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, NHc बाई लेमडा। H क्या है कांस्टेंट, C क्या है कांस्टेंट। ठीक है, अगर एनर्जी भी फिक्स है तो N भी क्या है कांस्टेंट, माने NHc सब कांस्टेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं E is directly proportional to 1 by lambda, और यहाँ से लिख सकते हैं E lambda equal to constant। बोलिए, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं E1 lambda 1 बराबर E2 lambda 2। तो हमसे कह क्या रहा है, हमसे कह रहा है E1 by E2 बताइए। तो E1 by E2 क्या हो जाएगा बच्चों, lambda 2 by lambda 1। अरे होगा, तो lambda 2 by lambda 1। और देखिए इस lambda 2 by lambda 1 में अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि lambda 2 माने ये, तो ये कितना दिया हुआ है 400 नैनोमीटर। तो क्या लिख सकते हैं 4000, तभी ना एंगस्ट्रॉम होगा, तो ये एंगस्ट्रॉम हो गया। यहां क्या है, अब देखिए जरा ये क्या कह रहा है, 8 into 10 to the power 5 पिकोमीटर, माने इतना मीटर, यही तो कह रहा है ना। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं जरा सोचिए, ये जैसे जैसे इधर आएगा इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, 8 into 10 to the power 3 into 10 to the power -10 मीटर। बोलिए, अरे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, ये हो गया एंगस्ट्रॉम, तो ये क्या हो जाएगा 8000 एंगस्ट्रॉम। अब क्या होगा, ये दोनों कैंसिल और आंसर क्या आ जाएगा 1:2। तो आ गया 1:2 नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, ऐसे क्वेश्चन कठिन नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चन में बस वो पिकोमीटर नैनोमीटर इधर उधर करके चेक करेगा कि आपको ये कन्वर्जन भी आ रहा है कि नहीं। और बहुत परेशान नहीं होना है कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग कर लें, सिलेक्शन छोटे छोटे क्वेश्चन ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, बस कॉन्सेप्चुअल हो। क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, मैं देखता हूँ कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जो है करके सर ये तो IIT या ये तो नीट या इस लेवल का जो है, उससे कोई मतलब नहीं है। 10% या 15% जो क्वेश्चन होते हैं वो रियली उस पर बहुत मेहनत पड़ता है। तो हम ये नहीं करें कि उस पर मेहनत मत करिए, लेकिन जो 80% है उस पर बहुत मेहनत करिए। ठीक है, वो आपका तैयार हो जाए, पहले एक सीट मिल जाए, सिलेक्शन हो जाए, एक सीट मिल जाए, फिर तो रैंक भी उसके बाद देखा जाएगा अगले स्टेट में। नहीं तो आइए, अच्छा अब क्या करेगा, अगर आगे इसको और क्वेश्चन देना हो तो अब वो क्या करेगा कि वाट जानते हैं आप लोग, अरे वो मुन्ना भाई वाला वाट नहीं, वाट माने कि एनर्जी से रिलेटेड होता है वाट। तो जैसे आपको मैं क्वेश्चन दूं कि हमारे पास एक बल्ब है ना, ये एक बल्ब है और बल्ब पे क्या लिखा है 60 वाट, 60 वाट लिखा है, और हमने किसी तरह से निकाल लिया, अरे बीकर कर नहीं है, ऐसे ही निकाल लिया कि ये बल्ब जो है 2000 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ निकालता है। तो अब आपसे हम कहें ये दोनों चीज हमें पता चल गया कि बल्ब 60 वाट का है और 2000 एंगस्ट्रॉम जो है निकाल रहा है, तो पर सेकंड कितने फोटोन निकलेंगे, आपको क्या निकालना है
नंबर ऑफ फोटॉन, ये जेई का क्वेश्चन भी है, पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड, ये आपको देखना है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखना हो तो कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड by a bulb of 60 watt, by a bulb of 60 watt having wavelength 2000 angstrom, 2000 angstrom। तो क्या करें हम लोग, कैसे निकालें? आपको पता है वाट के बारे में? पावर, पावर क्या होता है? पावर बराबर एनर्जी बाई टाइम, पढ़ेंगे, एनर्जी बाई टाइम। टाइम तो छोटा लिख रहे हैं, नहीं तो आपको कहीं टेम्परेचर वगैरह समझ, ठीक है। तो अगर कहीं लिखा है आपको 60 वाट, इसका मतलब क्या हुआ कि 60 जूल पर सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ? 60 वाट का मतलब क्या हुआ? 60 जूल इन 1 सेकेंड, इतनी एनर्जी निकाल रही है। तो कभी भी वाट लिखा हो तो आप यही समझ जाइएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको क्या कह रहा है? जूल दे ही दिया, लैम्डा दे ही दिया, तो अभी तो देखे थे लैम्डा दे दिया, जूल दे दिया, और पूछ क्या रहा है? नंबर ऑफ फोटॉन, n पूछ रहा है। तो क्या हम इसी फॉर्मूले से कर लें? आइए करते हैं। एनर्जी 60, n नहीं पता, 124, लैम्डा कितना दिया? 2000। अब ये किसमें आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये किसमें है? जूल। इसलिए इधर क्या करेंगे? 1.6 10 to the power -19। अब दोनों किसमें हो गए? अब दोनों जूल में हो गए। अब हम लोग आराम से इसी को सॉल्व करके n निकाल लेंगे। कैसे निकालें? देखिए, ये इससे ये कैंसिल हो गया, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब ये है आपका 20, तो इसको कर दीजिए, नहीं ना, तो यहाँ हो गया 6.2। बोलिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है? n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू कैसे निकालें? अब देखिए, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। अगर हम 6.2 को भी 60 कर दें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नहीं। आइए हम अपने से अप्रोक्सीमेशन करते हैं और फिर आप लोग एग्जैक्ट एक बार करिएगा। तो अगर हम इससे ये कैंसिल कर दें तो ये कितना आ जाएगा? 10 आएगा। अब चूंकि इसको हमने क्या किया है, इसको हमने क्या किया है, थोड़ा सा कम किया है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, मान लीजिए 1.7 कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? n = 1.7, और ये 19 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +19। अब +19 में एक और ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 20। बोलिए, होगा? एक बार समझिए, होगा कि नहीं? और अगर इसी को हम डिवाइड करते हैं तो आइए देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अक्सर वो मोल में, खैर इसको मैं क्या करूं, ऊपर 10 लिख दूं। अरे ऊपर 10 लिख सकते हैं ना, और बाई 1.7, ठीक है। अब बताइए कितने बार में जाएगा? करीब करीब 6 जाएगा ना, 6 पॉइंट कुछ। हाँ, तो वही 6 × 10⁻19 जो आए करीब करीब आएगा। आप एक बार देख लीजिएगा। आप एग्जैक्ट कैलकुलेट भी करेंगे ना तो इसी के आसपास आएगा। तो आपको 4 ऑप्शन पे टिक करना है, आप थोड़ा सा अप्रोक्सी लेके चल सकते हैं, है ना। ये हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रहा है कि आपको होगा। चलिए
अब इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है पर सेकेंड, अगर यही देता नहीं पर सेकेंड नहीं पर मिनट, तो क्या करते हैं सेम क्वेश्चन आप लोग वही क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको मैं मिटा दूं। आइए देखते हैं, अगर यही क्वेश्चन रहे और इसी क्वेश्चन में आपसे क्या कहे, कुछ भी चेंजिंग करने को नहीं बोले, आपसे कहे वही 60 वाट वही 2000 एंगस्ट्रॉम के नंबर ऑफ फोटोन पर मिनट निकालिए, तो क्या होगा। अभी हमने जो निकाला था वो क्या आया था पर सेकंड ना, तो बस 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पता चल जाएगा पर मिनट कितने फोटोन निकलेंगे। तो जो हमारा आंसर आया था 6 आया था ना, 6 10 टू पावर -19 प्लस 19 इनटू 60, तो यही आंसर आ जाएगा हमारा पर मिनट। ठीक है। एक और चीज होता है बच्चों इफिशियंसी। ये क्या होता है इफिशियंसी? इफिशियंसी माने तो मान लीजिए आपके पास एक जनरेटर है और वो जनरेटर 100 वाट की सप्लाई करता है, ठीक है, छोटा सा है। अब लेकिन आप कह रहे हो उसकी इफिशियंसी है 80%, इसका मतलब कि वो 20% एनर्जी नहीं देगा, वो केवल 80% ही देगा। तो कितना देगा? 80 वाट। उसी को कहते हैं हम लोग इफिशियंसी। तो आप देखिए जरा एक दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए कि कैलकुलेट number of photons emitted per minute by a bulb of 100 watt having efficiency 80%। ठीक है, 80%। हाँ, और लैम्डा भी देगा। एंड wavelength of 310 नैनोमीटर। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब क्या हो गया जरा देखिए। पहले वाले में क्या था? पहले वाले में वो कह रहा था कि हमें निकालना है इमिटेड फोटोन इमिटेड पर सेकेंड, इसमें कह रहा है पर मिनट। एक तो ये अंतर हो गया। पहले वाले में बल्ब था 60 वाट 100 वाट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले वाले में इफिशियंसी के बारे में चर्चा नहीं हो रही थी, इफिशियंसी 100% था, इसमें 80% है। पहले वाले में भी लैम्डा था, इसमें भी लैम्डा था। तो डिफरेंस क्या है जरा देखिए। पहले क्या करेंगे हम, 100 वाट का बल्ब है, इफिशियंसी 80%, इसका मतलब 80 वाट ही है, वो 100 वाट कहने के लिए काम का उसमें 80 वाट है। तो पहले तो हमें ये निकाल लेना है 80 वाट। अब पुराने जैसा ही हो गया, जस्ट पुराने वाले क्वेश्चन में क्या था, हमने दोबारा क्या कहा था, दोबारा ये कहा था पर मिनट निकालिए। तो यहाँ भी देखिए पर मिनट 80 वाट हो गया और नैनोमीटर हो गया। अब हम लोगों को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कर सकते हैं ना। तो कैसे करें जरा देखिए। 80 वाट क्या है? पर सेकेंड। तो अगर यही हम पर मिनट कर लें तो 80 इंटू 60 कर दें तो क्या ये पर मिनट हो जाएगा? बोलिए। तो ये हो जाएगा 4800 इतना वाट पर मिनट। तो अब देखिए हमें ये भी पता चल गया वाट और लैम्डा। तो अब वाट माने क्या होता है? सॉरी, ये इतना वाट पर सेकंड नहीं ना, वाट माने हो गया जूल पर सेकंड, इसको वाट नहीं बोलेंगे। 80 वाट माने 80 जूल पर सेकंड, तो ये हो गया इतना जूल पर मिनट।
नहीं, तो हमें एनर्जी पता चल गया। अब आइए देखिए एनर्जी 4800, ओके। यहाँ एन ही निकालना है और यहाँ 1 2 का 4 और नीचे लैम्डा कितना दिया, लैम्डा 310, तो 3100 क्योंकि एंगस्ट्रॉम में करना है और वहाँ है -19 करेंगे ना इतना। अब बस यही हमें सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए करते हैं, 2 0 से 2 0, 3 से ये कितना जाएगा 4, तो 4 टाइम्स में गया। अब 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 2 0 0। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये समझ में आ रहा होगा। ये अलग है ना, ये इसको मत जोड़िएगा, ये अलग है। तो अब देखिए, अब n की वैल्यू क्या निकालेंगे, n की वैल्यू, एक मिनट, हाँ, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 19। तो हमें यही कर देना है, यही निकाल देना है। तो कैसे निकालेंगे बताइए, 12/16 कितना होता है, कितना होता है 3/4 और 3/4 कितना होता है 1.75। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 0.75। तो थोड़ा सा ठीक से लिखिए, तो हो जाएगा 7.5, बोलिए, और 7.5 और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 0 आएगा तो 21। तो आपका इतने फोटॉन आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग इसको भी कर लेंगे। एक बार देख लीजिए, सोच लीजिए, फिर कर लीजिए। अच्छा, अगर क्वेश्चन चाहे, इसको हटाते हैं, छोटा सा टॉपिक बढ़ते जा रहा है ना, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद इसको नया टॉपिक का स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अब इसमें क्या है कि देखिए, अब एनर्जी के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। आपको जैसे पता है, एक चीज होता है आयनाइजेशन एनर्जी, पीरियोडिक टेबल में आप लोग पढ़े होंगे। क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी, अगर कोई एटम है और उस एटम को हम कैटायन बना रहे हैं, तो कैटायन बनाएंगे यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो कुछ न कुछ तो एनर्जी लगेगी ना, बोलिए। और उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी का डिफिनेशन पता है, तो ये पता होगा कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इमिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी। तो जो भी मिनिमम एनर्जी लगेगा, जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए उसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो आपको ये भी कह सकता है कि अब ये आयनाइजेशन एनर्जी ही हमारा क्या हो जाएगा, किसी क्वेश्चन के लिए एनर्जी। अब आपसे ये कह सकता है, मान लीजिए सोडियम है और सोडियम में हमें बनाना है उसको Na+, तो कुछ न कुछ तो एनर्जी देनी होगी ना। अब आपसे कह रहा है नहीं, हमारे पास है 23 ग्राम सोडियम, 23 ग्राम सोडियम। इसका मतलब वो क्या दे दिया 23 ग्राम, यानी 1 मोल। तो क्या आप मोल को चेंज नहीं कर सकते, 23 ग्राम माने 6.023 10 टू द पावर 23 एटम सोडियम, बोलिए। अच्छा, अगर एक एटम का एनर्जी दिया है, क्या आयनाइजेशन एनर्जी, अगर एक एटम, वैसे वो पर मोल ही होता है, तो अगर एक एटम की एनर्जी दिया हुआ है तो देख लेंगे कि यूनिट क्या दिया है, पर एटम पर मोल। तो आप इतने एटम का निकाल लेंगे और जब एनर्जी निकाल लेंगे, लैम्डा दिया है तो कितने फोटॉन है वो निकाल लेंगे। तो मतलब जो एनर्जी हम लोग अभी तक पढ़े, उसी एनर्जी का नाम बदल के कभी कभी वो क्या लिख देगा, आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जेईई का। तो लिखिए, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट,
आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट इज 288 किलो जूल पर मोल, 288 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन, कैलकुलेट क्या लिख दें, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन, फोटोन required to just ionize the electron, ionize the electron, ionize the element, तो ये आपसे कह रहा है कि उस एटम को आयनाइज करने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी है इतना, तो बताइए कितना लैम्डा दें। अब अभी हम लोग इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे थ्रेशोल्ड लैम्डा या कट ऑफ लैम्डा, है ना। तो ये कह रहा है कि उसके लिए बताइए कि कितना हम लैम्डा दें। तो क्वेश्चन बस हमारा वही है जो अभी तक पढ़ते आए हैं, क्या E = NHC बाई लैम्डा। अब वही एक तरीका नहीं, नीचे वाला नहीं लगाएंगे आप, तो फिर बड़ी मेहनत करना पड़ेगा। अरे सर किलो जूल पर मोल, फिर ये कैसे निकालें। अब आइए देखते हैं हम लोग कैसे खटाखट करेंगे। और 4 ऑप्शन देगा वो एंगस्ट्रॉम में देगा। कैसे करेंगे, तो एनर्जी कितना दिया है बच्चों, 288। ध्यान से देखिएगा, खूब ध्यान से, 288। n की वैल्यू निकालना है ना, नहीं निकालना है, ओके। n की वैल्यू नहीं निकालना क्योंकि ये कहीं एटम की बात कर रहा है। हटाइए, n1 1 2 4 में कोई दिक्कत ही नहीं है। लैम्डा हमें निकालना है एंगस्ट्रॉम में। अब जरा देखिए, इधर का वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इधर क्या है, किलो जूल पर मोल। तो भैया या तो इधर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट करो, नहीं तो इधर किलो जूल पर मोल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल पर मोल में कैसे करेंगे, 96 से मल्टीप्लाई। आप ये नहीं करेंगे तो देखिएगा बहुत मेहनत पड़ेगा। तो इतना, अब दोनों सही हो गया। अब हमारा लैम्डा किसमें आएगा, एंगस्ट्रॉम में। आइए देखते हैं हम अब कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन जब भी देगा, चूंकि ये पूछा है जेईई में अक्सर देता है जो कैंसिल हो जाए, तो जरा देखिए ये क्या कैंसिल होगा। देखिए 6 × 18, 1 और 9 × 27, यानी 3 बार में। क्या इस 3 से ये जाएगा, तो हाँ, कितना, 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3, ठीक है। और 3 के बाद 10 आएगा तो 3 3। तो लैम्डा = क्या हो गया, 4133 एंगस्ट्रॉम। आंसर आया। ये भी पूछ सकता है आपसे, ये भी कहेगा कि एक एलिमेंट है, तो बताइए जो लैम्डा निकाल रहा है वो किसमें है, किसमें माना अल्ट्रावायलेट में है कि विजिबल में है कि इंफ्रारेड में है, किसमें है। तो आपको लैम्डा याद है कि नहीं, आपको याद है विजिबल का लैम्डा हम लोग कितना पढ़े थे, कितना था, 3800 से 7600, ऐसे ही था ना कुछ। और ये क्या है, उसी के बीच में कहीं है, यानी वो विजिबल रेंज का ही निकलेगा। तो ये भी ऑप्शन 4 दे सकता था कि बताइए जो लैम्डा निकलेगा वो विजिबल, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, जो भी ऑप्शन दे देगा, आप कर लेंगे, ठीक है। देखिए बहुत कठिन नहीं लगना चाहिए, धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान लगने लगेगा। आइए अब हम लोग लास्ट एक और चीज इस पे पढ़ लें, और तब प्लैंक क्वांटम थ्योरी को कहें बाय बाय। माने आप लोग बाय बाय नहीं करेंगे, आप लोग तो घर पे क्वेश्चन करेंगे। और जल्दी से कहिए कि लॉकडाउन खत्म हो जाए, हम लोग आगे पढ़ाई किया जाए। और जिसको दिक्कत है 2-2 3-3 का ग्रुप बना के आप लोग आ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़े। देखिए एक चीज होता है बॉन्ड एनर्जी,
बॉन्ड एनर्जी नाम सुने आप लोग? क्या होता है कि जैसे कुछ भी है, ये मान लीजिए ए है और ये भी ए, और ये दोनों को हमने एटम बना दिया। ये क्या है? मॉलिक्यूल है। तो हमने मॉलिक्यूल को क्या किया? एटम बना दिया। तो मॉलिक्यूल को एटम बनाएंगे तो क्या करेंगे? एनर्जी देंगे, और जो एनर्जी देंगे उसी एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये लगेगा कि निकलेगा? लगेगा, यानी डेल्टा एच पॉजिटिव, ये एनर्जी लगती है। तो आपसे कह सकता है ना कि बॉन्ड एनर्जी अगर पता है तो कहेगा बताइए कितने लैम्डा का एनर्जी दें कि वो बॉन्ड टूट जाए। तो वहां बॉन्ड एनर्जी को ही एनर्जी की जगह पे लिखेंगे। ठीक है? यहां जो एनर्जी आप दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए डेल्टा एच इक्वल टू जो भी एक्स वाई जेड जो भी एनर्जी दे रहे हैं, मान लीजिए कि हम कुछ भी दे रहे हैं डेल्टा एच एनर्जी, तो अब देखिए इसमें तीन कंडीशन हो सकती है। एक, कि हम अभी बॉन्ड एनर्जी अब नहीं कर रहे, मान लीजिए हम कुछ भी एनर्जी दे रहे हैं, हम लोग जो एनर्जी यहां दे रहे हैं गिवन एनर्जी, तो अगर हमारा गिवन एनर्जी मान लीजिए x है, ठीक है, तो अगर हमारा x हमारे बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा है, मतलब हमारा x जो है बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा है, तो क्या बॉन्ड ब्रेक करेगा? पक्का करेगा यार, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? बॉन्ड टूटने में जो एनर्जी लगा, मान लीजिए बॉन्ड टूटने में 10 जूल एनर्जी लगा, हम दे दिए 20 जूल, तो बॉन्ड टूटेगा ना। और रेस्ट एनर्जी जो बच जाएगा वो कहां जाएगा? वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में निकल जाएगा। तो अगर हमारा x बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा है तो क्या होगा? बॉन्ड विल ब्रेक, बॉन्ड विल ब्रेक एंड रिमेनिंग एनर्जी will be converted into kinetic energy। ठीक है? अच्छा, अगर बॉन्ड एनर्जी के बराबर ही है हमारा x, तब फिर देखना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऐसा नहीं एनर्जी कहीं इधर उधर जा रहा है, और नहीं तो ये कहेंगे बस कि बॉन्ड विल ब्रेक, और कुछ नहीं होगा। क्या कहेंगे? बॉन्ड विल ब्रेक। और अगर x की वैल्यू जो दे रहे हैं वो बॉन्ड एनर्जी से कम हो गया तो बॉन्ड विल नॉट ब्रेक। टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। तो बॉन्ड विल नॉट ब्रेक। तो मेरे कहने का क्या मतलब है? जो एनर्जी अभी तक हम पढ़ रहे हैं, अब उसी एनर्जी को वो क्या कह सकता है? उसी एनर्जी को आपको दे देगा कि बॉन्ड एनर्जी के नाम से। बहुत बार क्या कहेगा कि बताइए काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज। तो काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? देखिए, इसको मैं इधर मिटा दूं। देखिए जरा, हम लोग क्या करते हैं, जो बची हुई एनर्जी है, अरे वही तो काइनेटिक एनर्जी होगी, बाई टोटल एनर्जी इंटू 100। अरे यही ना होगी। कोई आपसे कहे परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे बची हुई एनर्जी बाई टोटल एनर्जी और इंटू 100। यही ना परसेंटेज निकालेंगे। अब बची हुई एनर्जी क्या है? x माइनस बॉन्ड एनर्जी, यही ना बचेगी। अरे x ज्यादा रहेगा तभी ना काइनेटिक एनर्जी हमें मिलेगा। तो x माइनस बी बाई एक्स इंटू 100। तो बहुत बार आपको परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, इसको लिख लीजिएगा। हम लोग अभी एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको लिख लीजिए, ये नोट कर लीजिए पॉज करके।
आगे बढ़े। इसमें तो कई बच्चे हैं जो ना कभी बात ही नहीं करते हैं, समझ में नहीं आता है कि सब पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। कम से कम ना आप लोग ऐप के चैट बॉक्स में ही हाय हेलो भाई सर कैसे हैं क्या है कुछ भी पूछ तो लेते हैं, जी रहे हैं मर रहे हैं या हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ये सब जो है, एक तो हम लोग यहाँ सीरियस होके पढ़ाते 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 कैमरा सामने रख के, और ये सब जो है उसके बाद भी नहीं पढ़ रहे हैं। आप लोग जो है ना बताइए कि हम लोग सर इतना क्वेश्चन कर लिए और कैसे करें क्या करें, बड़ा आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। चलिए आगे बढ़ें। तो क्वेश्चन लिखिए, इसको मिटा देना है। चलिए लिखिए, बॉन्ड एनर्जी लिखिए, bond energy of a substance is bond energy of a substance is bond energy of a substance की जगह पे ना molecule लिखिए। bond energy of a molecule is 384 kilojoule 384 kilojoule per mole. Calculate wavelength of photon required. Calculate wavelength of photon required to break the bond ठीक है। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू चेंज इट इन एटम्स, ऐसे लिख सकते हैं ब्रेक द बॉन्ड। अब देखिए आपको क्या कह रहा है, यहाँ परेशान नहीं होना है कि अरे सर ये तो बॉन्ड एनर्जी दे दिया, सारा एनर्जी वही है, कॉन्सेप्ट वही है। तो आपसे क्या कर रहा है कि बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है इतना, यानी आपको एनर्जी दिया हुआ है और क्या निकालना है लैम्डा, एकदम आसान है। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल वही करेंगे जो अभी तक कर रहे हैं। क्या अभी तक तो ये सब कुछ कर ही नहीं थे। 384 लेकिन क्या है किलो जूल पर मोल, यहाँ क्या लिखेंगे n अभी कुछ नहीं 1, तो क्या लिखेंगे 1 2 का 4, नीचे लैम्डा निकालना है, लेकिन ये क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये क्या है किलोजूल पर मोल में। तो हम लोग इधर किससे मल्टीप्लाई करें 96 से, अब दोनों हो गया सेम यूनिट। अब आइए करते हैं, इससे इसको कैंसिल करते हैं, कितने बार में जाएगा 9 × 36 4 बार में, और इससे इसको कर देते हैं तो 3100 लैम्डा क्या आ गया 3100। फिर वो पूछ सकता है कि ये जो लैम्डा है किस रेंज में है, तो आपको देखना होगा विजिबल है कि नहीं है, तो नहीं है। क्या है ये अल्ट्रा वायलेट में है, ठीक है अल्ट्रा वायलेट है। तो आप ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या। आइए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है ना, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का कर लेते हैं, बिठा दें। चलिए तो एक क्वेश्चन और ऐसा करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था हमारा 384 किलोजूल था ना, 384 किलोजूल पर मोल यही था, और लैम्डा पूछा था। तो अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे लिखिए कि in the above question if wavelength of photon used is 2480 angstrom, then what percentage of energy of photon is converted into kinetic energy, अब कैसे करेंगे, तो देखिए
पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या निकाल लिए हैं, एनर्जी ऑफ फोटॉन पहले हम देखते हैं। एनर्जी ऑफ फोटॉन, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन कैसे निकालेंगे, बोलिए। एनर्जी ऑफ फोटॉन हम कैसे निकालेंगे, हमें क्या दिया है, ये लैम्डा दिया हुआ है और ऊपर 1 2 4 यही ना, 0 0 बाई 2480 यही ना। तो अब देखिए इसको हम लोग कर सकते हैं, कितना आएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ गया। अब इसमें क्या कह रहा है, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 5 × 96 कर देंगे, तो एक इसमें आ जाएगा किलो जूल पर मोल, कितना आ जाएगा 480 किलो जूल पर मोल। बोलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 480 किलो जूल पर मोल क्या है जो हम दे रहे हैं, और उसको चाहिए कितना 384, तो परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वही 480 माइनस 384 बाई 480 इंटू 100, और कितना होगा 480 में से 84 माइनस करेंगे 96 बाई 480 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, बोलिए, और ये 2 बार में कितना आ गया 20% आंसर। बोलिए कोई दिक्कत, तो ठीक है, इसको आराम से रोक के एक बार देख लीजिए, फिर भी लगे तो पूछिए। मैं कोशिश करता हूं कि हर तरह का क्वेश्चन आपको करा दूं, ठीक है। तो पहले बेसिक क्वेश्चन पे मैं बार बार कह रहा हूं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। नीट वाला जो आईटी के बच्चे हैं वो भी नीट वाला क्वेश्चन मैं करा ही रहा हूं, यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूं, वहां से आप देख लीजिए नीट का क्वेश्चन, और ये सब करिए ही। फिर आईआईटी का कराऊंगा वो देख लीजिए। इसी को बार बार प्रैक्टिस करिए, आपका पूरा चैप्टर बढ़िया से तैयार हो जाएगा। ये मत सोचिए कि कोर्स थोड़ा स्लो थोड़ा फास्ट, वो सब मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों।